आज हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, ऑप्शनल एम्प्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने इसके पहले रिस्पॉन्स एंटिटी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था CRUD एप्लीकेशन, उसके ऊपर ही हम ये कंसेप्ट देखने वाले हैं ऑप्शनल एम्प्लॉय का। ओके, तो ये हमने CRUD एप्लीकेशन, हमारा एक CRUD डेमो एक प्रोजेक्ट था, हमने CRUD डेमो 3 बनाया, उसकी कॉपी मैं पहले आपको कॉपी में बताऊंगा और CRUD डेमो में हम कुछ दूसरा करने वाले हैं। ये ऑप्शनल एम्प्लॉय सिखाने के लिए मैंने इसकी कॉपी बनाई है। ओके, ये लर्न एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था इसके पहले आपको रिस्पॉन्स एंटिटी सिखाने के लिए। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक pom.xml कॉपी है, pom.xml फाइल है, इसके अंदर की जो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स है इसकी डिपेंडेंसी कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये डिपेंडेंसी हमें पता है कि हमें रिलोड नहीं करना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिलोड कर देता है। ओके, नहीं तो हमें हर बार क्या है, हमने कुछ भी सेव किया तो हमें फिर से हमारे प्रोजेक्ट को रन करना पड़ता है, जो कि बहुत टीडियस प्रोजेक्ट प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो CRUD डेमो 3 है उसके pom.xml में ये ऐड कर देते हैं। ओके, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमें ऐड करने की गरज नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। ओके, ठीक है, तो ये एक बार इतने ओपन है तो इसको क्लोज ऑल कर देता हूँ एंड pom.xml पे क्लिक करते एक बार। यहाँ पे ऑलरेडी है स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ऑलरेडी। ओके, तो ये SRC मेन जावा के अंदर हमने बहुत सारे पैकेजेस बनाए हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी होता है। ये CRUD डेमो डॉट एप्लीकेशन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ से हम रन करते हैं। एक कंट्रोलर एंटिटी रिपोजिटरी सर्विस, तो कंट्रोलर एंड सर्विस इंपॉर्टेंट है। तो हम सर्विस के अंदर जाते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉई सर्विस डॉट जावा। ओके, ठीक है, हमको ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अच्छे से पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है ये कैसे काम करता है। कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस, सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी, ये हमने लेयर्स भी देख लिया डिटेल में। ओके ओके, तो अभी मैं आपको ये एक बताता हूँ। ठीक है, तो हमारी ये एम्प्लॉय क्लास है। ओके, एम्प्लॉय सर्विस क्लास है, जिसके अंदर हमें पता है कि ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी पे डिपेंड करती है एंड हमने उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। ओके, तो ये ऑटो वाइड लगा के हम डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। ओके, तो हम अभी देखने के वाले हैं, ये सबसे पहले तो गेट एम्प्लॉय के ऊपर देखेंगे हम, जो कि है, ठीक है, ये जो मेथड है हम देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं अभी, डॉट गेट हटा देते हैं। या ये देखो, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, इसके ऊपर आप होवर करोगे तो इसका रिटर्न टाइप है ऑप्शनल एम्प्लॉय। और अगर आप डॉट गेट के ऊपर क्लिक करते हो तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, एम्प्लॉय। तो हमने एम्प्लॉय लिखा है। ठीक है, तो अभी मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी पे आप होवर करोगे ना, तो ये देखो पहले तो एरर आ रहा है, चेंज रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल एम्प्लॉय, क्योंकि ये देखो अभी फिर से फाइंड बाय आईडी पे आप क्लिक करोगे ना, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑप्शनल एम्प्लॉय। तो हमने ऑप्शनल एम्प्लॉय रख दिया है। तो ऑप्शनल एम्प्लॉय का सिंपल सा मतलब है, the use of the optional employee is a way to handle the possibility that the employee will with the specified id might not be found. If the employee is found, the optional will contain the employee object, otherwise it will be empty, optional dot empty. ठीक है, तो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए ऑप्शनल एम्प्लॉई है। तो कैसा है, ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी हमें पता है कि ये डेटाबेस से इंटरेक्शन करने वाला है। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ये आईडी से फाइंड करेंगे। अगर उसको नहीं मिला ना तो वो एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, और अगर उसको मिला तो वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे, है ना। ठीक है, इफ द एम्प्लॉय इज फाउंड द ऑप्शनल विल कंटेन द एम्प्लॉय, ऑप्शनल के अंदर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज ऑप्शनल के अंदर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, वो एरर रिटर्न कर देंगे हमें। ओके, ये एरर रिटर्न कर देंगे। तो अब हम क्या जाते हैं, कंट्रोल इसको सेव कर देते हैं एंड कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर ये देखो क्या बता रहा है, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय। अभी इसका रिटर्न टाइप तुम एक तो ऑप्शनल एम्प्लॉय कर दो ना, तो एरर आएगा, है ना, ऑप्शनल एम्प्लॉय। तो हम क्या कर देते हैं, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल एम्प्लॉय। हम ऐसा कर देंगे तो हमारा मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शनल एम्प्लॉय का तो सिंपल सा मतलब है यही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं एंड सबसे पहले तो ये 8085 है, ये सर्वर पोर्ट, एंड कंट्रोलर के अंदर हम पहले गेट को रन करते हैं, जो कि क्या है, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश। ठीक है, तो अब हमें पोस्ट, ये देखो स्लैश एम्प्लॉय स्लैश 1 पे गेट कर रहे हैं हम, 8085 है, एंड देखते हैं क्या आता है। एक सेकंड, ये टॉमकैट तो स्टार्टेड है, फिर से सेंड करते हैं, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। ओके,
अरे हमने रन ही तो नहीं किया है ना, ये पहले का है, ये जो है यहाँ पे रेड दिखने को ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, हमने रन ही नहीं किया और हम पोस्टमैन पे चेक कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं। तो अब ये देखो, टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड ऑन 8085 और ये रेड पे है, ठीक है ना। तो अब हम जाते हैं एंड देन एम्प्लॉई ऑफ 5 गेट कर रहे हैं। तो हमें आएगा अभी, अगर नहीं रहेगा तो नल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हुआ क्या है यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आई गेट मैपिंग पे, और इसने क्या बोला है, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय। इसने एम्प्लॉय सर्विस के, ये ऑब्जेक्ट है ना एम्प्लॉय सर्विस क्लास का, वो डॉट मेथड पे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसको उसने कॉल किया और उसने इसको रिटर्न क्या दिया, इधर दिखेगा हमको। तो इसने क्या रिटर्न किया, फाइंड बाय आईडी से किया, अगर उसको नहीं मिला तो क्या कर देंगे, ऑप्शनल एम्प्लॉय है ना यहाँ पे, अगर उसको एम्प्लॉय मिलता था तो वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऑप्शनल में स्टोर कर हो जाता था। ओके, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेंगे, नल, क्योंकि अगर एम्प्लॉय मिलता था तो एम्प्लॉय रिटर्न कर देता था, अदरवाइज इट विल रिटर्न नल। ठीक है, तुमको समझ गया होगा कि ये देखो यहाँ पे अगर मैं अभी ऐसा करूँ, 5 की जगह 1 करूँ एंड सेंड, तो हमें अभी ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट है, उसने एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय को कॉल कर दिया। ये एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट इसकी मेथड है वो गेट एम्प्लॉय, तो इसने इधर कॉल कर दिया। तो एम्प्लॉय सर्विस, ये देखो ऑप्शनल एम्प्लॉय है, तो इसने एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी ये मेथड को कॉल कर दिया। अगर उसको मिलता था तो वो ऑप्शनल में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर रहता था, ऑप्शनल में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर रहता था। अगर उसको नहीं मिलता था तो ऑप्शनल में नल स्टोर होता था। तो वो अभी हमने 1 किया, /1 किया, तो उसको मिल गया ऑब्जेक्ट, तो उसने रिटर्न कर दिया ऑप्शनल, ऑप्शनल में अभी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको ऑप्शनल ऑब्जेक्ट मिल गया और उसने वो रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर उसको नहीं मिलता था तो वो नल कर देता था और यहाँ पे नल आ जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो हम ऐसे 1 पे कॉल कर रहे हैं तो हमें आ जा रहा है, 10 पे कॉल, लेट से 10 पे कर रहा है तो हमें नल आ रहा है। तो स्टेटस कोड 200 है। बट ये सब हम है ना एक्सेप्शनल हैंडलिंग में डिटेल में देखेंगे कि कैसे करेंगे। ये तो सिर्फ ऑप्शनल का कंसेप्ट है। अगर हम ऑप्शनल यूज़ नहीं करते थे ना तो हमें एरर आता था। लेट्स से मैं अभी इसको पहले जैसे ही कर देता हूँ, या हम दूसरे इस पे करते हैं। लेट्स से तुम्हारे लिए मैं और एक ऐसे मेथड बना के दे रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, स्लैश API स्लैश, ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और गेट एम्प्लॉय। ठीक है, इधर ऑप्शनल एम्प्लॉय की जगह मुझे चाहिए एम्प्लॉय, या सबसे पहले तो हम सर्विस में चेंज कर लेते हैं कि सर्विस में क्या होना, हमें एक मेथड चाहिए, कॉपी, और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मेथड का नाम गेट एम्प्लॉय 1 ऐसा कर देते हैं मेथड का नाम, और ये हमें रिटर्न फाइंड बाय आईडी डॉट गेट, जो हमने पहले किया था वैसे वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, अभी इसका रिटर्न टाइप क्या है, एम्प्लॉय है। ओके, गेट एम्प्लॉय 1 हमने सेव कर दिया इसको। अब कंट्रोलर के पास जाएंगे, मेथड का नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय 1, और इसको भी आईडी चाहिए। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप है एम्प्लॉय। तो हम ऐसा कर देते हैं, तो हाँ, इसको भी हम गेट एम्प्लॉय 1 कर देते हैं। ओके, क्योंकि नाम सेम हो रहा था ना, गेट एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय, तो अब हमने कर दिया, ये मेथड कर दी। अब ये देखो, सबसे पहले तो हम है ना पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेंगे, स्लैश जो भी हमारा एम्प्लॉय है स्लैश एम्प्लॉय स्लैश API और स्लैश ID देंगे। ओके, अगर अगर ये ID, तो सबसे पहले तो कंट्रोलर के पास आएंगे, वो सर्विस को कॉल करेंगे। सर्विस के पास कॉल किया तो सर्विस को अगर नहीं मिला, फाइंड बाय आईडी डॉट गेट, अगर उसको मिल गया तो वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अगर उसको नहीं मिलता था ना तो यहाँ से वो एरर रिटर्न कर देता था, एरर आता था कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर भी वही एरर को रिटर्न कर देता था हमारे पोस्टमैन पे, जो कि बहुत गलत है। हमें एरर को एक्सेप्शनल, जो भी एक्सेप्शनल आता था हमें हैंडल करना पड़ता है उसको। लेकिन सर्विस के पास एरर आ जाता था, वो आ जाता था एक्सेप्शन कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर वही एरर को, एक्सेप्शन को हमें दे देता था, जो कि फ्रंट एंड या पोस्टमैन जो तुम जहाँ से टेस्ट कर रहे हो। ओके, तो ये देखो अभी हम पोस्टमैन पे चेक कर रहे हैं, /API/1। तो अगर उसको एम्प्लॉय मिल जाएगा तो सर्विस कंट्रोलर को दे देगा और कंट्रोलर हमें दे देगा। ठीक है, अगर उसको एम्प्लॉय मिलता ही नहीं था, सपोज लेट से 10 कर देते हैं,
तो हमें वो एरर दे देता था, क्योंकि वही एरर सर्विस के पास आएगा और सर्विस कंट्रोलर को देंगे और कंट्रोलर हमें दे देंगे, है ना। ये फ्लो समझा क्या तुमको, कि सबसे पहले तो क्या है गेट मैपिंग, हम जो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इसके पास आएंगी कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या कर रहा है, सर्विस को कॉल कर रहा है ना, सर्विस का ऑब्जेक्ट डॉट उसकी मेथड, ठीक है। तो सर्विस के पास आ जाएंगे और सर्विस रिपोजिटरी से ले रहा है वो। अगर उसको नहीं मिलता था तो वही क्या कर रहा है, रिटर्न, ये देखो रिटर्न एरर, सॉरी एरर की जगह अपने को एक्सेप्शन बोलने बोलो, एक्सेप्शन। अगर उसको एम्प्लॉय मिल जाता था तो रिटर्न एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ओके। तो वही रिटर्न कंट्रोलर के पास जा रहा है। तो ये एक मेन कंसेप्ट है ऑप्शनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का। ऑप्शनल एम्प्लॉय की मदद से हम जो हमारा एरर आ रहा है 500 उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन वो सही वे नहीं है, ठीक है। तो वैसे हम ऑप्शनल एम्प्लॉय की मदद से देखो आप क्या करेंगे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, या ठीक है इसको रहने दो, कुछ फ़र्क नहीं है। हम अभी इस पे काम करेंगे ऑप्शनल एम्प्लॉय पे। ये देखो ऑप्शनल एम्प्लॉय की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, तो ये रिटर्न कर देंगे ऑप्शनल एम्प्लॉय। कंट्रोलर के पास जाते हैं और हमारी कौन सी मेथड थी वो, गेट मैपिंग, ये आईडी वाली। तो अब हम इसको कैसा कर सकते हैं कि अगर ऑप्शनल के अंदर एम्प्लॉय है तो तुम स्टेटस कोड 200 भेजो, और अगर ऑप्शनल के अंदर एम्प्लॉय नहीं है तो तुम स्टेटस कोड 404 नॉट फाउंड ऐसा करो। तो हम ये ऐसा करेंगे अभी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट सर्विस है ना, इसको एक एम्प्लॉय ऑप्शनल एम्प्लॉय में स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप ऑप्शनल एम्प्लॉय है। तो मैं ऑप्शनल एम्प्लॉय में तो स्टोर कर ही सकता हूँ। तो ये देखो मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। तो एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी हमने ये ऑप्शनल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। और इफ ऑप्शनल एम्प्लॉय डॉट इज प्रेजेंट, यानी ऑप्शनल एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय है, तो तुम रिस्पॉन्स एंटिटी सीधा ओके भेज दो। अभी इसका अपने को रिटर्न टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। हमने ये रिस्पॉन्स एंटिटी ऑलरेडी देखा है कि क्या है इसका रिटर्न टाइप, क्या होता है रिस्पॉन्स एंटिटी। ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो चेंज मेथड टू रिस्पॉन्स एंटिटी एम्प्लॉय, ओके। अगर उसको रिस्पॉन्स एंटिटी अगर उसको ऑप्शनल के अंदर एम्प्लॉय नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड, यानी 404 में स्टेटस कोड भेज देंगे, ठीक है। तो हम रन करते हैं एंड देन 1 एंड सेंड, तो हमें मिल जाएगा अभी स्टेटस कोड 200 और हमारा जो भी है वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर हम 1 की जगह 10 कर देते हैं तो 404 एरर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने जो भी है कुछ भेजा ही नहीं है। तो ये हम ऐसा हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसको जब हम एक प्रोजेक्ट में करेंगे ना तो उसको एक बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग को, ओके। ये ऑप्शनल की मदद से हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग तो की है, बट दिस इज़ नॉट गुड वे। हम एक बड़े प्रोजेक्ट में कैसे स्टैंडर्ड वे से करेंगे वो देखेंगे। तो सिंपल यही कंसेप्ट हो ऑप्शनल एम्प्लॉय का, ठीक है। ऑप्शनल एम्प्लॉय का सिंपल सा मतलब है कि अगर एम्प्लॉय मिल रहा है उसको तो ऑप्शनल के अंदर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, वरना ऑप्शनल के अंदर नल स्टोर आ जाएगा, वही हमें रिटर्न करके कंट्रोलर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलर के पास आ गया है, कंट्रोलर के पास क्या आ जाएगा, अगर एम्प्लॉय ऑप्शनल एम्प्लॉय में प्रेजेंट है तो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। हमने रिस्पॉन्स एंटिटी के लेक्चर में ये भी देखा है कि रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी हम ऐसा कर सकते थे, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और फिर क्या करते थे हम, ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, हेडर्स, ये सब भी भेज सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही मैंने क्या है वो, ठीक है। तो तुम ऐसा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय ऐसा भी कर सकते हो। ऑप्शनल एम्प्लॉय डॉट गेट, हमें पता है कि अगर ऑप्शनल एम्प्लॉय है उसमें से हमें एम्प्लॉय होना, तो डॉट गेट करके हम लेते हैं, ठीक है। और एच टी टी पी स्टेटस डॉट ओके। तो ये देखो मैंने इसको रन कर दिया एंड अगर मैं इसको सेंड करूँ तो हमें फिर से वही रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। अगर तुम एल्स के केस में भी हैंडल करना चाहते हो तो इधर एम्प्लॉय की जगह ये रिस्पॉन्स एंटिटी एम्प्लॉय की जगह क्वेश्चन मार्क दे दो, सो दैट तुम्हारा अगर तुम एल्स आ गया तो तुमको स्ट्रिंग भेजना है तो तुम स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, ठीक है। तो लेट से हम वैसे ही करते हैं, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे सपोज मैं अभी का मैसेज एरर लिख रहा हूँ सिर्फ, एंड एच टी टी पी स्टेटस डॉट नॉट फाउंड,
नॉट फाउंड, ठीक है। सॉरी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग लिखो या लिखो ही मत, ठीक है। ये है तो जावा के कंसेप्ट ही है। तो अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड एक बार इसको हम दो, फिर हम पोस्टमैन पे देखते हैं। स्टार्टेड हो गया है, 1 के लिए तो रन हो ही रहा था, अब 10 के लिए देखते हैं। हमारे पास एक तो मैसेज एरर आने को ना, एंड स्टेटस 404 नॉट फाउंड। तो तुम इसको ऐसा भी एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट वे टू हैंडल एक्सेप्शन। उसके लिए हम एक्सेप्शनल एक अलग पैकेज बनेंगे, उसके अंदर हम अलग अलग हम डिटेल में देखने वाले हैं। हमारे क्रड एप्लीकेशन के लिए ही ये जो मैंने क्रड बेसिक बनाया हुआ है ना, क्रड डेमो, इसके अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं हम कैसे करेंगे। ये सिर्फ ऑप्शनल एम्प्लॉय क्या है ये समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा कि जो हमने क्रड डेमो एप्लीकेशन बनाया था उसके अंदर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे करने वाले हैं, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं।